हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी दीपक बावरिया यूं तो हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को एक मंच पर लाने में कामयाब रहे पहली बैठक में, लेकिन बैठक में एक तरीके से हंगामा भी काफ़ी देखने को मिला। तमाम दिग्गजों के जो समर्थक है नारेबाजी लगाते दिखे। इस पूरे के पूरे मामले पर जो हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है। मैम, यूँ तो जो पहली बैठक थी, दीपक बावरिया साहब ने पहली बैठक में आप तमाम दिग्गजों को एक मंच पर तो ला दिया, लेकिन पूरी बैठक में जो समर्थकों की तरफ से नारेबाजी लगाई गई भावी मुख्यमंत्री को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, शैलजा जी जब बोल रही थी, वो सीनियर नेता है हमारी, मैं तो समझती हूँ सीनियर मोस्ट ने हैं। उनके बोलने के समय पर इस तरह से जो नारेबाजी करी गई, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, और वहाँ पे ही उन्होंने उनको टोक दिया। वो तो इस तरह की अगर नारेबाजी करी जाएगी तो वो अच्छी बात नहीं है। जब नारेबाजी की गई, प्रभारी साहब भी मौजूद थे, प्रभारी साहब का क्या रिएक्शन था जिस तरीके से नारेबाजी की गई, भावी मुख्यमंत्री नारेबाजी की गई, प्रभारी साहब का क्या रिएक्शन था? प्रभारी जी तो बहुत ही सुलझे हुए जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। संगठन उनको अच्छी तरह से मालूम है, बड़े बड़े प्रदेश उन्होंने जो हैं संभाले हैं, तो उन्होंने तो स्पष्ट अपने भाषण के अंदर कह दिया कि इस तरह खड़े होकर जब ये नारेबाजी हुई, हाँ, तो उन्होंने एक शब्द यूज करा था कि ये चीप प्रैक्टिस मेरे सामने नहीं चलेगी। तो स्पष्ट उन्होंने संदेश दे दिया। उसके बाद सारे चुप हो गए जो अभी तक जो है, अरे नारे आप लगाओ कांग्रेस पार्टी के, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति विशेष के नारों का क्या मतलब? एक मुद्दा ये भी काफ़ी उठा था आपकी तरफ से भी, शैलजा जी की तरफ से भी, सुरजेवाला साहब की तरफ से भी, कि जो हुड्डा साहब या दीपेंद्र हुड्डा उदयवान जहाँ पर जाते हैं, एक तरीके से चुनावी घोषणा पत्र अनाउंस करके आते हैं कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसको लेकर प्रभारी साहब का आप लोगों का क्या मानना है? रणदीप जी ने तो स्पष्ट कहा इस बात को, और जो उनका कहना था मंच से वो बिल्कुल सही था कि ये इस तरह की जो ये हैं घोषणाएं जो हो रही हैं, ये अधिकृत घोषणाएं तो नहीं है। इसका तो इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनती है, कमेटी का फिर पूरा काम होता है, सबसे फीडबैक लिया जाता है। जहाँ पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं तो वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, तो जो स्टेट वो देखना पड़ता है कि वो इम्प्लीकेशन वो स्टेट सह पाएगी नहीं सह पाएगी। ये क्योंकि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो हमारा संकल्प पत्र है पक्का, और हम अन्य पार्टियों की तरह लारे लप्पे नहीं देते, हम झूठ नहीं बोलते। हमने जो संकल्प पत्र के अंदर जो हम लिखेंगे वो हम करके देंगे। तो इसलिए इसका एक पूरी विधिवत जो है क्रिया है, वो जो है वो पूरी फॉलो करी जाती है। कांग्रेस पार्टी जो है, मतलब उसमें बहुत सारे नेता हैं, सारा कुछ है, सबको बिठाकर सारी बात करके, आम कांग्रेस जनों से जो है बात करके फीडबैक लेकर फिर ये बनता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी फिर डिसाइड करती है। साहब या उनके गुट के नेताओं की तरफ से जो वायदे किए जाते हैं चुनावी घोषणा पत्र के तौर पर, ये वायदे नहीं करने चाहिए। अब ये उनका निजी बात है, कांग्रेस का जो है काम वो इस तरह से होता है। यानी जो घोषणाएं हैं कैंडिडेट्स को लेकर कुछ कहना है, व्यक्तिगत है उनका, पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का तो आपको रणदीप जी ने स्पष्ट मंच से बताया कि कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी अभी नहीं बनी है। इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी जब बनेगी उसके अंदर ये सारी की सारी कार्रवाई होगी, उसके अंदर फिर सारे नेता बैठेंगे सारे के सारे, और फिर उसके अंदर सोच विचार करके फीडबैक सारे ग्राउंड रूट से लिया जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्शन की मैनिफेस्टो बनेगी। क्योंकि मैनिफेस्टो जो है ये कांग्रेस का संकल्प पत्र है, और आप जानते हैं राहुल जी इस चीज़ के लिए बहुत दृढ़ हैं, और उनको बहुत इस बात का वो है कि जो संकल्प पत्र में आए उसको पहले जो है 6 महीने के अंदर अंदर पूरा करना होता है। और उसके ये बीजेपी की तरह नहीं, जिन्होंने संकल्प पत्र में लिखा था 5100 पेंशन देंगे, जो है 9000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, और जो है ये 6000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो बीजेपी के वायदों की बात की, एक बात सुरजेवाला साहब ने मीटिंग में कही है, कही हुड्डा साहब को लेकर कि उनको चाहिए कि सीधा मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को, सीएम को सीधा टारगेट करे, इस तरीके की बात भी मीटिंग में हुई थी। ये क्या पूरा मामला था? देखिए, आज के दिन बीजेपी का जो है आप देख रहे हैं किस तरह से भ्रष्ट सरकार है, और वो जो है भ्रष्टाचार को जो है उनका कहना सही था कि उसको जब हेड ऑन तक नहीं आप लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी आगे। यानी नेता प्रतिपक्ष को, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सीधा टारगेट मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री, इनको टारगेट करना चाहिए, मतलब तो यही हुआ। अब जो जिनके पास पद हैं, ओहदे हैं, ये उनका काम है भैया। यानी जो बखूबी भूमिका निभानी चाहिए एक विपक्ष के नाते, उतनी भूमिका आप लोग नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष नहीं निभा पा रहे, मतलब यही हुआ।
अब कल बात जो अंदर हुई है वो बात हुई है, सारे आप लोग जानते ही हैं। एक मैम शैलजा जी ने ये भी कहा था जब ये नारेबाजी लगी, शैलजा जी को दिल्ली जाना था, वो निकल गए थे कि कई भावी मुख्यमंत्री है। ये कितनी ठीक बात है कि मीटिंग में भावी मुख्यमंत्री के नारे लगना, तो कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस की जो एक गुटबाजी है वो फिर मीडिया के सामने आती है। बिल्कुल गलत मानती हूँ मैं। किसी भी, जब हम कांग्रेस के सिपाही हैं और सारे कर्मठ सिपाही हैं और हम अपना जो है हमारे प्रभारी जी वो टेकअप कर रहे हैं अपना प्रभार, तो उनके सामने जो है अगर कोई नारा उन्होंने बैठने से पहले जो संकल्प उन्होंने जो पढ़ा था, जो था उससे पहले एक बात कही थी कि ये कांग्रेस के हैं हम और कांग्रेस के अलावा किसी का और नारा नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से जो है शैलजा जी को के भाषण के बीच में उनको जो है इंटरप्ट करके ये बात करनी, ये तो औचित्य वाली बात नहीं है। और उन्होंने सही तरीके से अच्छी तरह से टोक दिया और सबको सामने बता दिया कि असलियत क्या है। आपको लगता है कि ये मुद्दा प्रभारी जी आप लोग आला कमान के सामने भी उठाएंगे, क्योंकि पहली मीटिंग थी प्रभारी की, पहली मीटिंग में कांग्रेस को एकजुट दिखना था, नेताओं को एकजुट दिखना था, उसी में गुटबाजी सामने आ गई। वो प्रभारी जी ने अपनी आंखों से सारा कुछ देख ही लिया है, तो वो अब उनका काम है, आगे उसको किस तरह से करना ये तो प्रभारी जी का काम है, वो करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जमीनी नेता हैं और वो भाप गए होंगे कि असलियत क्या है। संगठन बनेगा जल्दी, उम्मीद है आप लोगों को? संगठन के लिए प्रभारी जी ने कह ही दिया है कि पूरा अच्छी तरह से जो है वो सारे अभी जाएंगे, सारी जगह देखेंगे, सारा कुछ है जो जमीनी स्तर के ऊपर क्या हकीकत है, उसके बाद जो है वो कार्रवाई आगे करेंगे। मैम एक आखिरी सवाल, आप बिल्कुल अपनी खरी के लिए जानी जाती हैं। प्रभारी साहब ने तो कल कह दिया कि ये चीफ प्रैक्टिस है, ऐसी होनी नहीं चाहिए। आप इस पूरे घटनाक्रम को क्या कहेंगे अपने शब्दों में? बिल्कुल सही कहा जो प्रभारी जी ने कहा है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। और यही चीज़ें ऐसी हैं जो है संगठन को मजबूत नहीं होने देती। और इस तरह से जो है व्यक्ति विशेष जो है कोई भी अपना इस तरह से जब काम करते हैं और संगठित होकर नहीं करते हैं तो उसमें पार्टी की फूट नज़र आती है, वो नहीं होनी चाहिए। और मैं जानती हूँ कि आने वाले समय में सारे नेता इस बात को सोच के और आगे सही तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए किरण चौधरी की यही सलाह है कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट होना होगा। अगर आपसी फूट रहेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जितनी मजबूत होनी चाहिए उतनी मजबूत नहीं दिखेगी। ऐसे में किरण चौधरी भी पार्टी नेताओं को एकजुट होने की नसीहत यहाँ पर दे रही है। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़।